हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। वीडियो नंबर 10 है ये करंट अफेयर्स की। स्पेशल करंट अफेयर्स की आपको हमने वीडियोस कराई थी, जिसमें 9 वीडियो पहले आ चुकी हैं, 10वां ये वीडियो है। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो शुरू से एंड तक आप इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीतकर किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डेनियल मेदवेदेव ने ये जीता है। डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन के फाइनल में होल्गर रूड, इनका नाम है होल्गर रूड, इनको 5-7 मतलब 7-5 और 7-5 से हराकर अपना पहला एटीपी क्ले कोर्ट खिताब जीता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला वर्ग में बात करें तो कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना, इन्होंने ये जीता है। यूक्रेन की एनाहिला कालनिना को हराया है 6-4-1-0 से। टेनिस में उपयोग की जाने वाली कुछ शब्दावलियां हैं, ये आपने देखा होगा एग्जाम में अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है। तो कुछ शब्द तो कॉमन होते हैं, जैसे सर्विस है, अब ये तो टेनिस में बैडमिंटन में कॉमन होगा, परंतु ये ग्रैंड स्लैम ये स्पेशल टेनिस से संबंधित है। तो ये कुछ शब्द आपको ध्यान रखने हैं, एडवांटेज, ड्यूस, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्मैश, शॉट, ग्रास, कोर्ट, ब्रेक, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, बेस लाइन, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी शब्द बार बार एग्जाम्स में किसी न किसी में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम हो चाहे कोई भी। तो ये आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ध्यान से, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इन पॉइंटों पर ध्यान लगाकर पढ़िएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मोडिया लॉजिस्टिक पार्क जोगी घापा में खोला जा रहा है या विकसित किया जा रहा है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये जोगी घापा असम में है। तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगी घापा में होगा विकसित, यानी यहाँ पर ओपन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 300 एकड़ में फैला होगा, इसमें वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, सीमा शुल्क निकासी, ये सब सुविधाएं होंगी। 2023 में ही इसको पूरे होने की उम्मीद की जा रही है। 2023 में स्क्वैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो स्क्वैश विश्व कप 2023 में ये चेन्नई में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु के खेल मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने जून 2023 में ये चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया। तो भारत में हुआ है स्क्वैश वर्ल्ड कप, तो ये ध्यान रखना है। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया, भारत, चीन, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इन 8 देशों ने इसमें भाग लिया। यहाँ पर स्क्वायर से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कोर्ट, फ्रंट वॉल, बैक वॉल, साइड वॉल, टिन, सर्विस बॉक्स, लेट, स्ट्रोक, रैली, बोस्ट, ड्रॉप शॉट, ट्रैप, लॉब, निक, टिन साइड, बैम्बरूम बोस्ट, हैंड इन, हैंड आउट, ये सभी शब्द स्क्वैश से जुड़े हुए हैं, स्क्वैश खेल से। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो वर्तमान में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं जादव अर्जुन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। पूर्व खिलाड़ी और मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे कुलविंदर सिंह गिल को महासचिव के रूप में चुना गया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं जादव अर्जुन और महासचिव हैं अभी कुलविंदर सिंह गिल, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप प्लीज़ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बिहार में पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र कहाँ खुलने वाला है। तो बिहार में पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र भागलपुर में खुलेगा, जिसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इससे बिहार में बड़ा बदलाव आएगा, पुराने प्लास्टिक को रिसाइकिल कर नई चीजें बनाई जाएंगी इसके अंतर्गत, और ये भागलपुर में खुलेगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो बने, राजवर्धन आजाद बने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टियर 2 एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। धान की खेती करने वालों के किस जिले के संगठन को धान का स्वदेशी किस्म मार्चा चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये मार्चा चावल पश्चिमी चंपारण का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में धान की खेती करने वालों के संगठन मार्चा धन उत्पादक प्रगतिशील समूह की मार्चा चावल नामक धान की स्वदेशी किस्म के लिए, यानी कि इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह बिहार का छठा कृषि उत्पाद है। हाल ही में बिहार जाति सर्वेक्षण में कितने प्रतिशत लोग पिछड़े वर्ग के हैं। तो अभी जाति सर्वेक्षण बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, देश का पहला राज्य था जिसने जो है जाति के आधार पर जनगणना करवाई। तो इसमें जो है पिछड़े वर्ग के लोग 27.1% निकल के आए। बिहार जाति आधार सर्वेक्षण के डाटा जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया। रिपोर्ट बताती है 36% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है और 27.1% आबादी पिछड़े वर्ग की है। एक इस पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है उसी टाइम जब ये जनगणना हुई थी।
तो आप उसको देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी आबादी ये दिए गए हैं। सामान्य जनसंख्या यहाँ पर 15.5 बताई और उसी आधार पर अब इन्होंने कहा है हम जो है आरक्षण या रिजर्वेशन देंगे। आपकी भर्ती में देखते हैं लागू होता है या नहीं है। अक्टूबर 2023 में पटना के मेहुदू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये पटना में है मेहुदू घाट। सबसे पहले तो यही ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है मेहुदू घाट कहाँ पर है, तो ये पटना में है। इसका उद्घाटन गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने पटना के मेहंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस रोजगार मेले का उद्देश्य था सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना और इसमें युवाओं के शासन प्रशासन में अति विश्वास पैदा करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो इन्होंने ये पटना में किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बिहार का चौथा कृषि रोड मैप पटना में लॉन्च किया गया। नए कृषि रोड मैप में कई नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं जिन्हें 2023 से 28 के दौरान लागू किया जाएगा। रोड मैप के लाभ होंगे कम लागत वाली खेती सुनिश्चित करना, धान गेहूं मखाना अन्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को आकर्षक मूल्य दिलाने में मदद के लिए पंचायत स्तर पर छोटी भंडारण सुविधाएं स्थापित करना, हरी सब्जी उगाने वाले क्षेत्रों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं स्थापित करना, बाजरा पान चाय शहद के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करना। अगर पूछ लिया जाए इस रोड मैप की विशेषताएं क्या है, तो आप इनमें से आराम से इस क्वेश्चन को भी बना ले जाएंगे। बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? बिहार बिजनेस कनेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि ये बिहार के किसी राज्य में किया गया, लेकिन ये कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। बिहार सरकार ने बेंगलुरु में बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस शिखर सम्मेलन में राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। बिहार सरकार बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में बिहार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तीनों आंसर राइट हो जाएंगे। सुमन कुमार, गणेश प्रसाद, रघुवीर मलिक, उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये काफी चर्चा में बने रहते हैं। ओवर ये अपने पद की गरिमा खो देते हैं। संवैधानिक पद पे और एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की विशेष तौर पर चर्चा करना इस पद पे बैठे व्यक्ति को लाजमी नहीं रहता है। तो ये 75 वर्ष के हैं, ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जिसमें 4 शीर्ष कलाकार शामिल थे। सुमन कुमार, गणेश कुमार, रघुवीर मलिक और लोकप्रिय लोक गायक भरत सिंह भारती। और ये चारों नाम आप ध्यान रखें, ये इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस अस्पताल में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा को लॉन्च किया है? तो सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा इन्होंने नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लॉन्च की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री एकीकृत सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लॉन्च की गई। किस अस्पताल में, कहां पर? तो नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लॉन्च की गई। यह इकाई देश के साथ साथ बिहार की सबसे बड़ी पहली इकाई है। इसकी क्षमता 12 से 14 टन है। यह इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जैसे स्वास्थ्य संस्थाओं की ये तौलिए चादर ये सभी को धोए जाएंगे। अत्यधिक उपकरण मतलब आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। यह गुणवत्ता सफाई के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्विक क्लीन एजेंसी को संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। किस एजेंसी को संचालन की जिम्मेदारी है? क्विक क्लीन एजेंसी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग कितनी है? तो इसमें भारत है 80वें स्थान पर। 80वें स्थान पर है 2023 में। तो इसके अनुसार भारत में 57 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखना है। पहले स्थान पर सिंगापुर है। पहले जापान रहता था परंतु जापान को नीचे चला गया है। सिंगापुर पहले स्थान पर है और इसके मतलब पासपोर्ट की इतनी पावर है कि इसमें 227 में से 191 मतलब कंट्रीज की यात्रा मुफ्त वीजा के तौर पर की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है। टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंकिंग मतलब हासिल की है? भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंकिंग ये टाइम्स एशिया रैंकिंग के द्वारा जारी की गई। तो इसमें भारत का जो विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है भारतीयों में, तो वो रहा भारतीय विज्ञान संस्थान IICS। आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी सिलेक्ट हुए 200 में आए भारत के करीब करीब ये कितने 18 विश्वविद्यालय आए, उनमें ये भारतीय विज्ञान संस्थान पहले स्थान पे था। ध्यान रखना है।
इस सूची में वैसे तो ये इसको 48वां स्थान मिला है, 48वां। तो ये आप ध्यान रखिए। रैंकिंग की चीन की सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। उसके बाद पैंकिंग यूनिवर्सिटी सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ये दूसरे और तीसरे स्थान पे है। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें ये 40वें स्थान पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर हमने पॉइंट्स को ऐड किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 40वें स्थान पर है। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? आईएमडी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और वार्षिक रिपोर्ट सूचीबद्ध 64 अर्थव्यवस्थाओं में से डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड ने शीर्ष 3 स्थान पर रहे हैं। कौन कौन से? डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, क्रम से ये 3 स्थान पर है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग इसको लॉन्च करता है। तो ये सभी पॉइंट इस पे हैं, जैसे कि 2015-16 से 2019 से 21 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में 24.85% से गिरकर 14.96% रह गई है। इसमें क्या है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में इसका खुलासा किया गया है। इसी पॉइंटों का ये इस तरीके से बताया गया है कि गरीबी कम हो गई है। हालांकि देखने से लगता नहीं है कि गरीबी इतनी कम हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ों के साथ गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। मतलब पूछ लिया जाए किस प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नंबर आया बिहार और मध्य प्रदेश का। दूसरे नंबर पर बिहार में गरीबी जो कम हुई है, इस तरीके से बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा कम हुई है उत्तर प्रदेश में। और आपको पता ही है नीति आयोग के बारे में, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, सीईओ हैं इसके बी आर सुब्रमण्यम। ये सभी पॉइंट आपको बताए जा चुके हैं बार बार। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट की मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार भारत जो है जर्मनी को 2027 तक पीछे छोड़ देगा। जर्मनी की राजधानी पता है? बर्लिन है आप सभी को। ये सब पॉइंट आपको वनडे वाले जो एग्जाम करंट अफेयर्स आती है नेक्स्ट एग्जाम चैनल पर, उसमें बार बार बताए जाते हैं। प्लीज़ उसको देखिए कीजिए, ये सभी आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे, सभी के सभी पॉइंट। तो ये ध्यान रखना है। अगस्त 2023 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में हरियाणा का कौन सा जिला 30वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है? यानी कि ये 30वें स्थान पे था, तो उससे दूसरे स्थान पे आ गया ये नूहू जिला। तो इसकी काफ़ी तारीफ हुई और काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में हरियाणा के नूहू को दूसरा स्थान मिला। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के हरियाणा के नूहू जिले के सकारात्मक परिणाम मिले, क्योंकि जिला नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में 30वें स्थान से दूसरे स्थान पर आया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में सबसे अधिक सामाजिक आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण जिलों का उत्थान और विकास करना होता है। नूहू जिले ने यह प्रगति निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम है। नीति आयोग ने देश भर में 112 आकांक्षी जिलों की सूची साझा की, जिसमें से 87 पैरामीटर तय किए गए थे। उनके आधार पर इसको दूसरा स्थान मिला। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, इसी को शीर्ष स्थान भी मिला है स्वच्छ हवा के लिए भी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर, अमरावती, इसके बाद दूसरे नंबर पर ये अमरावती रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। और सबसे खराब स्थिति में ये भारत के मदुरै, जम्मू, कोहिमा, इनको सबसे खराब हवा वाला बताया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के वीडियो के करंट अफेयर्स के बिहार स्पेशल क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।